हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू क्लैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2021 के बाद। अगर आप इस एंट्रेंस को देते हैं या फिर 2021 में ही यह एंट्रेंस देते हैं तो आने वाले टाइम में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लैट कंसोर्टियम द्वारा सेट करा गया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसमें क्लैट यूजी और पीजी दोनों का न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा। यूजी होता है जब आप 12th के बाद ये एग्जामिनेशन देते हैं, पीजी होता है जब आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलएम करने के लिए क्लैट एग्जामिनेशन देते हैं। तो दो कैटेगरी में ये एग्जामिनेशन दिया जाता है, क्लैट यूजी और क्लैट पीजी, राइट। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का जो एलएलबी करते हैं उसके लिए क्लैट नहीं दिया जाता है, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। चलिए बच्चे लोगों स्टार्ट करेंगे। क्लैट यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली चीज़ क्या है? देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर द यूजी प्रोग्राम इन क्लैट। सबसे पहली बात यह है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी एज ये है, मेरी एज वो है, क्या मैं अब एलिजिबल हूँ? क्या मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया है या मेरी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है? तो यहाँ पर क्लैट कंसोर्टियम ने डायरेक्टली ये मेंशन कर रखा है कि अपर एज लिमिट कोई भी सेट नहीं है। दैट मीन्स आपकी एज कितनी भी ज़्यादा हो, आप ये क्लैट एग्जामिनेशन दे सकते हैं 2021 के बाद, राइट। चलिए, एज रिगार्ड विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 का अब यहाँ पर मार्क्स की कैटेगरी बना रखी है, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है क्लैट कंसोर्टियम ने। कंसोर्टियम मैं जब नाम ले रहा हूँ तो क्लैट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लैट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर 45% मिनिमम मार्क्स आपको 12th स्टैंडर्ड में सिक्योर करने पड़ेंगे। स्ट्रीम चाहे आपकी कोई भी हो, आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या फिर साइंस से बिलोंग करते हैं, सिर्फ 45% ऑफ मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द क्लैट यूजी एग्जामिनेशन, राइट। और 40% अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। जितनी ज़्यादा लाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए 45 और ST/SC के लिए 40% मिनिमम हमें 12th स्टैंडर्ड में लानी है, स्ट्रीम चाहे कोई भी हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आई होप सो, सिंपल समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कि क्लैट कंसोर्टियम ने यूजी एलिजिबिलिटी पे गिवन है वो है candidates who are appearing in the qualifying examination in March-April 2021 are also eligible to appear in CLAT 2021 examination. However, they shall be required to produce an evidence of their passing the qualifying examination at the time of admission, failing which they lose their right to be considered for admission. देखिए, ये बहुत थोड़ा सा हेक्टिक इंग्लिश होगी तो इसको सिंपल भाषा में मैं आपके लिए समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे भी अभी अपीयर हो रहे हैं, देखिए अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर भी अगर आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया, तब भी क्लैट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, क्लैट यूजी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपने मार्क्स जो हैं 12th के वो बताने पड़ेंगे, मतलब आपकी एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए, जो कि हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तालमेल से चलते हैं एग्जामिनेशन वगैरह, मतलब जो आपके 12th के एग्जामिनेशन और क्लैट का जो एडमिशन होता है वो एक सिंक में ही चलते हैं। तो मान के चलिए कि आप अगर रिजल्ट का वेटिंग है, एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन होने से पहले पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वो रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप LLB में एडमिशन लेंगे 12th के बाद तो आपके हाथ में अपना रिजल्ट होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी होनी चाहिए, राइट। फोर्थ पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब 10+2 का रिजल्ट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये आपको बता चुका हूँ कि एडमिशन के समय, LLB के एडमिशन के समय, इंटीग्रेटेड LLB के एडमिशन के समय आपको अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, अपना जो रिजल्ट है वो आपको गिवन करना पड़ेगा। अगर नहीं आप प्रोवाइड कराएंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। देखिए, हो सकता है एक केस लेके चलते हैं जहाँ पर आपने इस एग्जामिनेशन के लिए फ़ाइट करा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेके आ गए, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। किसी भी स्टेट बोर्ड में बिलोंग करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, या फिर CBSE का तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो इसके लिए फ़ाइट करते हैं वो CBSE के होते हैं, तो तब तक आ जाता है। इन केस मान के चलते हैं अगर नहीं भी आया है
तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा जब तक आप अपना रिपोर्ट कार्ड शो नहीं करते हैं। वो अलग सिचुएशन है कि देखिए पेंडेमिक की सिचुएशन अलग है, जहाँ पर LLB के एडमिशन भी थोड़े से अब पोस्टपोन हो जाते हैं, तो उस केस में आ जाता है। मतलब बहुत रेयर ये सिचुएशन होती है जहाँ पर कि LLB के एडमिशन के समय आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया होता है। बहुत ही रेयर से रेयर सिचुएशन होती है ऐसी, राइट। चलिए, या फिर सिचुएशन क्या हो सकती है बच्चे लोगों, अगर आप किसी में फेल हो चुके हैं, किसी पेपर आपका ड्यू है, पूरे पेपर आपके नहीं आ सके, 45% नहीं आ पा रही है उसकी वजह से, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है आपका एडमिशन रुक जाए या कुछ टाइम के लिए आपका पोस्टपोन हो जाए, राइट। चलिए, इन द केस ऑफ इक्वल मार्क्स, अब ये क्राइटेरिया भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल मार्क्स आते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में दो बच्चों के, तो उसमें से कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा, देखिए पहला है लीगल एप्टीट्यूड, जो आपका सेक्शन है उसके मार्क्स देखे जाएंगे दोनों बच्चों के, जिसके ज़्यादा होंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सिलेक्शन मिलेगा। तीसरा, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कहीं ना कहीं KBC की तरह ही खेला जाएगा, जिसका भी अगर नंबर अच्छा आता है दोनों में से लॉट्स बनाए जाएंगे, जिसका भी नाम आता है पहले उसका एडमिशन हो जाएगा, राइट। तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करना है। इन केस अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आ गए, सारे सब्जेक्ट में इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है, तो ये 3 क्राइटेरिया देखे जाएंगे। लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के मार्क्स, जिसकी एज ज़्यादा होती है, और कंप्यूटराइज्ड अगर आपका नाम आ जाता है तो आप, नहीं तो आपका जो आपका कॉम्पिटिटर है जिसके सेम मार्क्स आए उसको एडमिशन मिलेगा, राइट। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ है PG वालों के लिए, जो LLM में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्लैट के थ्रू, उनके लिए क्या है, देखिए एन LLB डिग्री और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल। देखिए सिंपल सा मैं क्लियर कर दूं, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर 12 तो होगी नहीं, अब LLB में मतलब LLM करने के लिए ऑब्वियस सी बात है LLB होना ज़रूरी है। LLB में आपके 50% होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट हैं। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपके LLB में 45% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, राइट। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी सेम है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने LLB के और एडमिशन अभी नहीं लिया है या अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया है अभी तक, अभी फाइनल ईयर में है, डिक्लेयर नहीं हुआ है रिजल्ट, तब भी आप क्लैट PG एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया सेम है कि एडमिशन के समय, LLM के एडमिशन के समय आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, अपना जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है आपके पास वो होनी चाहिए, राइट। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं है, आपकी एज कितनी भी ज़्यादा हो तभी भी आप क्लैट PG का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टाई ब्रेकर वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी कि अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर हायर एज वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगे, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगे, दोनों में से जिसका भी नाम कंप्यूटर सजेस्ट करेगा उसको एडमिशन मिलेगा या उसके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए, और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये सीधा मैंने उठाई है कंसोर्टियम ऑफ क्लैट के हिसाब से। क्लैट कंसोर्टियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कंसोर्टियम है ना, clatconsortium.ac.in, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ करी है। तो पूरे रिलायबल है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आपको समझा दिए हैं। न्यू एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हैं 2021 से ये इंप्लीमेंट होने वाले हैं। आने वाले टाइम में भी कोई चेंजेस होते हैं तो मैं आपके लिए फटाफट से वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा। उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, एंट्रेंस अड्डा हमारा चैनल है, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।